तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल वाला मैच जो था इंडिया और श्रीलंका का, भाई इस एशिया कप का सबसे इंटरेस्टिंग, ग्रिपिंग और जो एंटरटेनिंग मैच था, जहां पर जो है टीम इंडिया ने भाई सुपर ओवर में ये मैच जीता। और मैच किसने जितवाया भाई? अर्शदीप सिंह, सिंह इज किंग ने भाई। अर्शदीप सिंह जब भी जरूरत पड़ती है टीम इंडिया को, हमेशा वो स्टेप अप करते हैं। अब देख लीजिए, 4 ओवर के कोटे में पहले जो थे उनके 2 ओवर खराब गए थे, लेकिन आखिरी के 2 ओवर और एक सुपर ओवर में कमाल का प्रदर्शन कर दिया। यही बात है भाई अर्शदीप सिंह की। इतने इंटरेस्टिंग, इतने एक्सपीरियंस अब गेंदबाज बन गए हैं। नंबर 1 T20 बॉलर है। मैं उनको भाई बुमराह से ऊपर रेट करता हूं अगर मैं T20 में बात करूं। और ये जो मैच जो पलटा भाई 19 में, 20 में और एक सुपर ओवर में पलटा, जहां पर जो है अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर कराए भाई। ये ओवर 19वां ओवर करवाया और सुपर ओवर करवाया। और 19वां ओवर जो था इनिंग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20वें ओवर से ज्यादा जो है 19वां ओवर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आप वहां रन कम खाएंगे तो 20वें ओवर में आपको कुशन मिल जाएगा। और कल वैसा ही हुआ भाई। अगर आप देखोगे ना, 18वें ओवर तक जो है श्रीलंका बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में था। 18वें ओवर तक जो है श्रीलंका के 180 रन बन गए थे, सिर्फ 4 आउट थे। और मेन जो थे उनके पाथुम निशंका 103 रन पर नॉट आउट खेल रहे थे। और जो थे दानुश शनाका, वो भी 9 रन पर वहां पर नॉट आउट खेल रहे थे। तो सिर्फ 23 रन चाहिए थे, और वो भी 2 ओवर में। और T20 में तो भाई ये आराम से ब्रेड एंड बटर जीत थी। लेकिन भाई फिर आते हैं यहां पर जो है अर्शदीप सिंह, एक्सपीरियंस्ड बॉलर। 19वां ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर रहता है यहां पर चेज करने वाले चीज का, क्योंकि यहां पर देख लीजिए, जहां पर क्वेश्चन आप ज्यादा देंगे 20 ओवर में, वो आप मैच अपने नाम करेंगे। 19वें ओवर पर सिर्फ उन्होंने 11 रन दिए। और भाई वहां पर जो है लास्ट बॉल पर वो चौका मार दिया दानुश शनाका ने, नहीं तो ये गेम जो है सुपर ओवर तक जाना ही था। लेकिन फिर भी भाई यहां पर मात्र 11 रन दिए उन्होंने, जहां पर उन्होंने वाइड यॉर्करें भी फेंकी। और जो है टोटल जो है और ज्यादा दिया भाई यहां पर श्रीलंका को, 13 रन का टोटल दिया भाई हर्षित राणा के ओवर में। मैं बताना चाहूंगा कि अब जो है 19वें ओवर तक आते आते जो थे श्रीलंका के 191 पर 4 आउट हो गए थे, 4 आउट थे। यहां पर दोबारा से पाथुम निशंका 107 रन पर नॉट आउट, और दानुश शनाका जो थे 14 रन पर नॉट आउट खेल रहे थे। लेकिन फिर हर्षित राणा बॉल कराने आते हैं। आप देखिए, हर्षित राणा ने भी बहुत अच्छी बॉल कराई यहां पर 20वें ओवर में। आप देखिएगा, 3 ओवर में हर्षित राणा के शुरुआती में 46 रन दिए थे, लेकिन एंड के ओवर में बारी उन्होंने यहां पर जो है बहुत अच्छी गेंदबाजी की। और T20 में ऐसा ही है। T20 में अगर आप कहो ना शुरुआत में आप अच्छा प्रदर्शन कर दो, नहीं, आपका कैसा अंत होता है, कैसा आप डिफेंड करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली T20 में। और यहां पर भी भाई जब पहली बॉल कराने आए तो एक सिंपल कैच ले ली भाई यहां पर वरुण चक्रवर्ती ने, आई थिंक। और पाथुम निशंका एक ब्रिलियंट इनिंग्स बनाकर आउट हो गए। फिर उसके बाद जो है बहुत अच्छी हर्षित राणा ने बॉलिंग करी, और सेकंड लास्ट बॉल में 145 में दानुश शनाका का एक कैच जाता है और मैदान के ऊपर से वो चौका चला जाता है। वो किस्मत की बात है, लेकिन फिर भी 13 रन चाहिए थे, 12 रन डिफेंड किए। और मेनली अगर ये वाला ओवर में भी इंडिया जीत जाती अगर शिवम दुबे वो फंबल ना करते। फील्डिंग थोड़ी सी खराब रही, अक्षर पटेल ने फंबल किया, संजीव सैमसन ने फंबल किया, और फिर लास्ट ओवर में भाई शिवम दुबे ने, जहां पर 2 की बजाय 1 रन चाहिए था, वहां पर फंबल किया। लेकिन फिर भी सुपर ओवर पर मैच चला जाता है। अब सारा का सारा दौरोमदार अर्शदीप सिंह कर भाई चला जाता है, क्योंकि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट सबसे एक्सपीरियंस बॉलर थे वो विदाउट जसप्रीत बुमराह के इन एब्सेंस में। अब देखो वहां पर जो बैटिंग करने आते हैं भाई, कुशाल पेरेरा आते हैं और धनुष शनाका आते हैं। तो यार मेरे ख्याल से पाथुम निशंका को आना चाहिए था। आई डोंट नो वो थक गए थे ये कि क्या हो गया था, लेकिन मेरे हिसाब से पाथुम निशंका को आना चाहिए था। लेकिन अर्शदीप सिंह, कहते हैं ना भाई, वर्ल्ड में नंबर 1 T20 बॉलर अर्शदीप सिंह ही है। और वहां पर भाई पहले ही गेंद पर उसने जो है कुशाल पेरेरा को आउट कर दिया, और बेहतरीन स्लोअर बॉल फेंकी आउटसाइड द ऑफ स्टंप। और जो है वहां पर बिल्कुल भी गलती नहीं करी जिन्होंने कैच ली, रिंकू सिंह ने, और पहली ही गेंद पर आउट होकर काम तमाम कर दिया कुशाल पेरेरा का। फिर अगली बॉल पर कमिंदु मेंडिस ने एक अचंबा सा शॉट मारकर रिवर्स स्कूप मारा था, 1 रन लिया। लेकिन फिर लाइन गति जो थी उनकी बहुत बेहतरीन थी, स्लोअर बॉल फेंक रहे थे राइट ऑफ स्टंप में, और जो यॉर्कर, जिसकी वजह से भाई दानुश शनाका को कोई आंसर ही नहीं था। और जो था फिर विकेट आता है दानुश शनाका का, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन होता है। एक वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद जाती है, और जो संजू सैमसन को थ्रो फेंकते हैं वो
पाथुम निशंक सॉरी जो थे दानुश शनाका भागने लग जाते हैं और वो रन आउट हो जाते हैं। लेकिन वहां पर जो थे अंपायर ने सोचा कि उनका एज लगा था तो उनको आउट देते हैं, लेकिन वो दानुश शनाका दोबारा से वो रिव्यू लेते हैं, जिसकी वजह से जो रन आउट था ना वो कैंसिल आउट हो जाता है और जो है वहां पर जो है नॉट आउट दिए जाते हैं दानुश शनाका। यहां पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हो सकती थी, क्योंकि अगर रहती 2 गेंदों पर वो 2 छक्के मारकर इंडिया को 14 रन का टारगेट देते थे ना तो मुश्किल होता। लेकिन अगली ही बॉल पर भाई यहाँ पर सिंह इज किंग यानी कि अर्शदीप सिंह ने उनको आउट करवाकर मात्र 2 रन दिए भाई सुपर ओवर में। और अर्शदीप सिंह का भाई ये कैरेक्टर ना बहुत बढ़िया लगता है, चाहे ऊपर से ज़्यादा रन दे लेकिन एंड जो है हमेशा भाई टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा करते हैं। अब आप देखोगे ना पिछले साल यानी कि 30 जुलाई को भी सुपर ओवर हुआ था, कोइंसिडेंस देखो 2024 30 जुलाई को, वहां पर भी भाई इंडिया ने मात्र 2 रन दिए थे सुपर ओवर में। वहां पर भाई सूर्य कुमार यादव ने चौका मारकर जिताया था और यहां पर भी भाई तिक्का मारकर आई थिंक वानिंदु हसरंगा गेंद करने आए, उसने अच्छा शॉट मारा भाई, स्कोर कट मारा और वहां पर 3 भागे रन और वहां से जो है टीम इंडिया ने ये जो है चेस कर लिया भाई मात्र 2 रन का। तो यहां पर जो है मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच इंडिया की तरफ से बनते हैं भाई अर्शदीप सिंह, जिन्होंने डिफेंड करवाया, सुपर ओवर जिताया, 19वां ओवर करवाया और जो है इंडिया को जीत की दहलीज पर ले गए और जितवा दिया ये मैच। हालांकि पाथुम निशंका को मिला ये वाला मैन ऑफ द मैच, लेकिन मेरे लिए भाई अर्शदीप सिंह ही थे मैन ऑफ द मैच। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।